हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कर्मवीर गाथा का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाकर 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग कर्मवीर गाथा का हिंदी अर्थ जानेंगे। इसी से हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन आपके संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी अर्थ जानना। इससे पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर चैप्टर 7 तक, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैप्टर 7 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। आज हम लोग संस्कृत का 8वां चैप्टर का हिंदी अर्थ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टपाठ कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। आप बताइए, जो कर्मवीर कथा है इसमें किसकी कहानी है, किसकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो दलित गांव वासी, एक दलित परिवार के लड़का है जो गांव में रहता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, यह कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या प्राप्त करके महान पद को प्राप्त किया। यह जो कर्मवीर है अपने ही उत्साह से विद्या प्राप्त किया, यानी ज्ञान प्राप्त करके महान पद यानी बड़ा पद को हासिल किया, और समाज में सभी जगह सत्याकार हुआ, यानी कि इस समाज में सभी जगह यह इसका नाम क्या हुआ, पूरा प्रचार हो गया। दलित जो ग्रामवासी बच्चा था उसका। कहानी का मुख्य मूल्य यह है कि निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सब कुछ होता है। देखिए, यह जो कर्मवीर कथा है, इस कथा का मूल क्या है कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, और उत्साह रखने से हम लोग हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। तो यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग इस कहानी का स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ से यहाँ तक यानी जो अभी तक पढ़े हम लोगों ने वह इंट्रोडक्शन था, परिचय था। अब हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत, बिहार राज्य है के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नामक एक गांव था। कौन सा गांव था? भीखन टोला। क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो यह सब जो सर्कल कर रहे हैं वो सब ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के भीखन टोला नामक गांव है। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं थे। यानी बिहार के राज्य के एगो गांव है, उस गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। वहां पर जो भी लोग रहते थे वो बहुत गरीब थे, शिक्षा विहीन थी, उन लोगों में शिक्षा नहीं थी, और कठिनाई से बहुत ही परिश्रम करके जीवन जीने वाले लोग रहते थे। देखिए, उनमें से एक आदमी का परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहते थे। उन्हीं लोगों में से एक आदमी का जो परिवार था वो गांव के बाहर था, गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहते थे लोग। कुटिया जर्जर थी। क्या थी? कुटिया बहुत खराब हो गई थी, माने जर्जर हो गई थी। ठीक है। जर्जर रहने के कारण परिवार के लोगों का धूप से रक्षा करता था, वर्षा से नहीं। देखिए, भीखन टोला गांव के बाहर एक आदमी का परिवार था जो कुटिया में रहता था, और कुटिया इतना न खराब हो गया था, इतना न जर्जर हो गया था कि वह तो परिवार में रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोगों को धूप से तो रक्षा करता था लेकिन वर्षा से रक्षा नहीं करता था। आगे देखिए, परिवार में स्वयं गृह स्वामी, यानी गृह स्वामी मतलब घर के मालिक, उनके पत्नी, उनके पुत्र और उनकी एक छोटी बेटी थी। देखिए, वो जो कुटिया था गांव के बाहर था, इतना न जर्जर था, उसमें से कितने लोग रहते थे उस परिवार में? तो देखिए, एक घर के मालिक, गृह स्वामी, उनकी एक पत्नी, एक पुत्र और एक छोटी बेटी थी। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि
कुटिया में रहने वाले परिवार में कितने लोग थे? तो 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4। एक गृह स्वामी थे, घर के मालिक थे, उनकी एक पत्नी, एक बेटा यानी एक पुत्र और एक बेटी थी। आगे देखिए। उस गांव से किस गांव से? भीखन टोला नामक गांव से। उस गांव से 1 कोस दूर, कितना कोस दूर जी? 1 कोस दूर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। किस गांव से? भीखन टोला नामक गांव से 1 कोस दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थापित था। देखिए, प्राथमिक विद्यालय भीखन टोला गांव से 1 कोस दूर था, ठीक है। और वो कौन सा था? प्रशासन द्वारा यानी सरकारी था, ठीक है। आगे देखिए। वहां एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती एक शिक्षक आए। जो प्राथमिक विद्यालय था, उस विद्यालय में एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती एक शिक्षक आए थे। किस विद्यालय में? उस प्राथमिक विद्यालय में आए थे। आगे देखिए। भीखन टोला देखने आए, वह कभी खेल में मग्न दलित बालक को देखकर उसके सहज, आकर्षक और स्वभाव से प्रभावित हुए। वो जो शिक्षक थे, वह एक दिन भीखन टोला आए देखने। भीखन टोला माने घूमने आए थे। वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उसी में मग्न एक दलित बालक को देखकर उसके सहज, आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हुए। भीखन टोला देखने आए थे शिक्षक, जो नए शिक्षक आए थे प्राथमिक विद्यालय में। वह भीखन टोला आए, वहां बहुत सारे विद्यार्थी खेल रहे थे। उसी में से एक दलित बालक को देखकर उसके सहज जो स्वभाव था उससे प्रभावित हुए। कौन? शिक्षक। आगे देखिए। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं शिक्षा देना शुरू किया। इतना ना वो टीचर प्रभावित हो गए उस बालक से, दलित बालक से, कि उससे प्रभावित होकर शिक्षक उस बालक को, दलित बालक को अपने विद्यालय लाए, प्राथमिक विद्यालय, और स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ किए। आगे देखिए। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मानते हुए हमेशा अपने परिश्रम से विद्यालय के लिए तत्पर हो गया। देखिए, बालक भी था, उन जो शिक्षक के शिक्षण शैली से बहुत प्रभावित हुआ और शिक्षा कर्म को अपने जीवन का परम गति मान लिया और जीवन का अभिन्न अंग मान लिया और अपने परिश्रम से विद्यालय के लिए तत्पर हो गया। यानी कि बालक भी उस शिक्षक से प्रभावित हुए पढ़ाने के शैली से और उनके शिक्षा को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और विद्यालय तत्पर हो गया जाने के लिए। अब देखिए, क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर, अब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर क्रमशः उच्च विद्यालय में जाकर वहां शिक्षक के पढ़ाने और अपने पढ़ने से प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो जो दलित बालक था, वह दलित बालक उच्च विद्यालय में चला गया और जो वहां जाकर शिक्षक के पढ़ाने से और अपने पढ़ने से प्रथम स्थान, फर्स्ट लाया था उस कॉलेज में, स्कूल में। आगे देखिए। विद्यार्थी के लिए अध्ययन तपस्या है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु से, देखिए यहाँ पर फिर से, विद्यार्थी के लिए अध्ययन तपस्या है, ऐसा बार बार अपने विद्या गुरु से उपदेश पाकर यह बालक पिता के धन के अभाव रहते हुए भी छात्रवृत्ति और छोटे बच्चों को पढ़ाकर धन प्राप्त करके नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। देखिए, जो विद्यार्थी था वह उच्च विद्यालय में तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद वह अपने विद्या गुरु से बार बार ऐसा सुने कि विद्यार्थी के लिए जो अध्ययन है, स्टडी है, वो क्या है? तपस्या है। ऐसा अपने विद्या गुरु से वो बार बार उपदेश, उनके जो शिक्षक थे उपदेश देते थे। और बालक जो उस बालक था, दलित बालक था, वो अपने पिता के धन के अभाव नहीं, कमी था, उसके अभाव रहते हुए भी छात्रवृत्ति से और छोटे बच्चों को पढ़ाकर धन प्राप्त करके महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में एडमिशन लिया।
आगे देखिए, वहां भी वहां भी गुरु के प्रिय रहकर हमेशा पुस्तकालय और अपने वर्ग में सावधान मन से बिना समय गवाए अध्ययन में लगा रहा। वहां भी जो जब कॉलेज गया यानी महाविद्यालय गया तो वहां भी गुरु का प्रिय हो गया। फिर हमेशा पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में और अपने वर्ग में सावधान मन से बिना समय गवाए अध्ययन करने लगा। फिर आगे देखिए, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषय की पुस्तकों को यह याद किया, यानी अनेक विषय के पुस्तकालय में अनेक विषय के पुस्तकों को वह पढ़ा। कौन? दलित बालक। फिर देखिए, वहाँ स्नातक में वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया। फिर वहाँ भी पढ़ने से, पुस्तकालय में बहुत पढ़ा और अब मन से बिना समय गवाए पढ़ रहा था। फिर वहाँ भी क्या किया, विश्वविद्यालय के जो परीक्षा था, स्नातक की परीक्षा, वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर अपने महाविद्यालय का ख्याति भी बढ़ाया, यानी नाम भी बढ़ाया। कौन? वह दलित बच्चा था। आगे देखिए, सभी जगह राम प्रवेश राम यह शब्द सुना जाता था। जब प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसका नाम बहुत चर्चित हो गया। उसका नाम, उस दलित बालक का नाम क्या था? पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो राम प्रवेश राम, याद रखिएगा, राम प्रवेश राम। चलिए आगे चलते हैं। नगर में विश्वविद्यालय परिसर में उसका नाम सुनने जाने लगा, बहुत ही फेमस हो गया। नहीं जानते हुए पिता का भी विद्या के प्रभाव से प्रतिष्ठा बढ़ा। उनके पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस बालक के वजह से इतना ना नाम फेमस हो गया, प्रथम स्थान लाया, तो विद्या के प्रभाव से उनका भी प्रतिष्ठा बढ़ गया। आप देखिए, उसी वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान को प्राप्त किया। देखिए, जो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, जो यानी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें भी अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त किया। वो कौन सा स्थान प्राप्त किया था? उन्नत स्थान। फिर और साक्षात्कार में भी समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान, परिवार के उस प्रकार के परिवेश और उनके परिश्रम से अति प्रसन्न हुए। जो वहाँ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में, जब केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वह उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जो लोग थे, जो समिति के लोग थे, उनके व्यापक ज्ञान से, किसके? राम प्रवेश राम यानी दलित बालक के व्यापक ज्ञान और परिवार के उस प्रकार के परिवेश और परिश्रम से अति प्रसन्न हुए लोग आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत और केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है। अब यह बालक जो था, यूपीएससी जो करके आईएएस पीसीएस बन गया, वह इसका बहुत ही नाम फेमस हो गया। इसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम। चलिए आगे देखते हैं। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णय लेने के सामर्थ्य सभी के लिए आकर्षक है। निश्चय ही यह कर्मवीर बाधा को पार कर केंद्रीय प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। यानी कि जो इंटरव्यू में लोग थे, उन्होंने बताया कि इनकी जो संकट के समय निर्णय लेने की जो सामर्थ्य है, वह सभी लोग वहाँ उनके फैन हो गए, आकर्षक हो गए। और वो बताए कि निश्चय ही यह कर्मवीर, इनका नाम उन्हीं लोगों ने रखा कर्मवीर, बाधा को पार कर केंद्रीय प्रशासन में लोकप्रिय हो गया। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, यह लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिश्रमी पुरुष, जो मेहनत करने वाले पुरुष है, उनको क्या प्राप्त होती है? लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए, यह जो चैप्टर है इसका हिंदी अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है? बताइए कर्मवीर कथा अभी बताए थे हम लोग पढ़े हैं, दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ाए? महाविद्यालय की किसकी ख्याति बढ़ाई थी? राम महाविद्यालय। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम परवेश राम की, कि राम परवेश की पिता की। तो देखिए राम परवेश राम की भी ख्याति बढ़ाई उन्होंने, महाविद्यालय का भी ख्याति बढ़ाई थी। तो यहाँ ऑप्शन ऑल होना चाहिए था। आगे देखिए, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर अभी बताए थे बिहार राज्य के भीखन टोला गांव के रहने वाला था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो बताइए किससे पढ़ाना शिक्षक जो प्रभावित हुए थे भीखन टोला गांव में आकर, किससे? तो राम परवेश राम को। राम परवेश राम वो दलित बालक था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? तो देखिए प्रथम स्थान उच्च विद्यालय और स्नातक की परीक्षा में पाया था, लेकिन उन्नत स्थान केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में पाया था, यानी यूपीएससी में पाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अर्थ अभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? देखिए पिता के धन के अभाव था, तभी भी वो अपने खुद के पढ़ाने से बच्चों को पढ़ाता था और उसे धन एकत्रित करके महाविद्यालय में एडमिशन लिया था। तो पिता के धन अभाव में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे वहां पर, तभी तो प्रभावित हुए थे उस बालक से, दलित बालक से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान पाया? तो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान पाए थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और उच्च विद्यालय के परीक्षा में भी प्रथम स्थान पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो कर्मवीर कौन सा पद? महत्तम, बहुत बड़ा पद प्राप्त किया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो जो पुरुष बहुत ही परिश्रमी है, मेहनती है, उन्हीं के पास आती है। तो परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी धन की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसमें किन सा, उद्योगी के पास ऑप्शन डी दिया है, धूर्त के पास, ज्ञानवान के पास, बलवान के पास। तो उद्योगपति यानी कि जो काम धंधे यानी परिश्रम करने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो उच्च स्थान किस परीक्षा में पाया प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और प्रथम स्थान मैट्रिक और स्नातक की एग्जाम में प्राप्त किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो किसकी ख्याति? राम परवेश राम की, सभी जगह यही नाम चर्चित हो गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण होता है, यानी क्या प्राप्त होता है? तो लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम राम परवेश राम था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर कौन है? राम परवेश राम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए थे? तो शिक्षक के, वो जो शिक्षक आए थे भीखन टोला देखने, उन्हीं के शिक्षक शैली से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए, और इसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर जो आप संस्कृत बुक के हिंदी अर्थ याद रखिएगा, जितना हिंदी अर्थ हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये याद रखिएगा तो सभी क्वेश्चन आप लोग 50 में 50 पूरा दावा करते हैं कि सही बनाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों।